Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today we will start our chapter number 10, that is respiration in organism. So let's start the chapter. As you have already learned about the nutrients and the mode of nutrition in the organism, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्लास 6 में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी आप लोग पढ़ चुके हो 7th क्लास में कि हेट्रोजोइक होते हैं, होलोजोइक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. सो बट हैव यू एवर थिंक दैट व्हाट हैपन्स टू दैट न्यूट्रिशन, कि उस न्यूट्रिशन का क्या होता है, वेयर डू न्यूट्रिएंट्स गो, कहाँ वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ such as movement, locomotion, growth, reproduction, etc. and all these activities require energy. हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना. तो इन सब प्रोसेस के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो डू यू थिंक फ्रॉम वेयर एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी? तो आपको पता है कि कहाँ से वो एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है. फर्स्ट आपका टॉपिक आता है रेस्पिरेशन. टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड वी ईट. ठीक है, जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करती है उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? उस खाने से आती है जो हम खाते हैं. After digestion, the food is brought to the cell where it is broken down into the carbon dioxide and water to release energy. ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी. सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. तो 2 तरीके के स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में. सबसे पहला आपका आता है ब्रीथिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. हम इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो इनहेल करता है ऑक्सीजन को और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. सेकेंड आपका आता है सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. और इसमें जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. दिस प्रोसेस अकर्स इन द सेल. दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन. और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर होता है, इसीलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. All the organism includes plants, animals and microorganisms need energy. सभी organism including plants हो गए, animals हो गए, microorganism हो गए, सबको energy की need होती है. But some of these microorganisms respire in the absence of oxygen. लेकिन कुछ microorganism ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की absence में respire process करते हैं. Depending on the presence and absence of oxygen, respiration is of 2 types. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो 2 तरीके का होता है. फर्स्ट वन इज एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration, when breakdown of food or glucose takes place in the presence of oxygen, carbon dioxide and water are produced with the release of energy. This type of respiration is called the aerobic respiration. जब ब्रेक डाउन होता है फूड का यानी कि ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है. इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एयरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. नीचे आपको इक्वेशन दी गई है कि ऑक्सीजन का विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू एयरोबिक रेस्पिरेशन. अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? एयरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर मिलता है. सेकेंड आपका आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यीस्ट लिया, तो उसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. and the organism respire in the absence of oxygen, break down the glucose into alcohol and carbon dioxide.
तो जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सो द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें रिलीज होती है मोर एनर्जी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. सो द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉट ओनली अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट उनमें ही नहीं होता, इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर फास्ट रनिंग करते हैं. इस टाइम पे जो हमारी बॉडी है उसे लॉट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उसे लिमिटेड अमाउंट में ही मिलती है. सो द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म. तो लिमिटेड ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है. और ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू होता है. तो मसल्स फुलफिल करती है डिमांड ऑफ एनर्जी को. तो इस केस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. और इसी वजह से हमारी बॉडी में कभी कभी मसल्स क्रैम्प्स भी हो जाते हैं हैवी एक्सरसाइजेस की वजह से. सो रिएक्शन आपको दी हुई है, ग्लूकोज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक फर्मेंटेशन. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसे एनारोबिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं जब ये कैरिड आउट होता है ईस्ट के थ्रू, ठीक है. तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग इन एनिमल्स. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स मिलते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. कि ये हम बता चुके हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके के मेथड यूज़ होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बाय द डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, उसमें गैसेज एक्सचेंज होता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू देयर बॉडी सरफेस. जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म, लीचेस एंड फ्रॉग जब अंडर वाटर होता है यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो वो मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोचेस हो गए, ग्रासहोपर्स हो गए, उनमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड ऑफ देयर बॉडी और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं. सो जो इंसेक्ट है उसमें एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पैरिकल्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स. ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो स्पैरिकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और डिफ्यूज होती है बॉडी टिश्यूज़ में. नाउ दिस ऑक्सीजन रिच एयर रीचेस टू द एवरी सेल्स. और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर, ये एवरी सेल्स तक पहुंच जाती है ऑर्गेनिज्म के. सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से निकलकर ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और फिर स्पैरिकल्स के थ्रू बाहर कर दी जाती है. इन एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस हो गए, टैडपोल्स हो गए, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ब्रीथिंग ऑर्गन. इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि हम होते हैं इंक्लूडिंग मैंस, लंग्स आर द ऑर्गन्स फॉर द ब्रीथिंग. हम लोगों में लंग्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर द ब्रीथिंग. वेल्स एंड डॉल्फिन लिव्स इन द वाटर. वेल्स और डॉल्फिन वाटर में रहती हैं. दे हैव लंग्स विच कैन टेक इन ऑक्सीजन और इनमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के लिए ओनली फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ दिस विच कैन टेक इन ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम द एयर. जो कि ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, सिर्फ एयर से लेती हैं और इसी की वजह से वो बार बार सरफेस पे आते रहते हैं वाटर से ब्रीथिंग करने के लिए.
दे ब्रीथ थ्रू ए ब्लो होल प्रेजेंट ऑन देयर हेड, और वो ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ से करते हैं, उनका जो हेड होता है उसके ऊपर ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग जो होता है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग, और इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. रेस्पिरेशन में ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ब्रीथिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जबकि रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेशन के लिए फूड के. ओके क्लास, तो आज हम लोगों ने यहीं तक करना है. उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे. सो थैंक यू.